हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर के। तो रिड्यूस द इक्वेशन टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 टू कैनोनिकल फॉर्म। तो इसको चेंज करना है, रिड्यूस करना है इस फंक्शन को कैनोनिकल फॉर्म में। तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग the given equation with the standard इक्वेशन। जो इक्वेशन गिवन है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ आर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड टी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ आर की वैल्यू इसके कंपेयर करेंगे तो आर का कोफिशिएंट है 1, आर एस टी कॉन्स्टेंट होते हैं तो यहाँ आर का कोफिशिएंट 1 है, एस कुछ गिवन ही नहीं है तो एस का कोफिशिएंट 0 एंड टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देन इसको इस इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर करेंगे। आर की जगह 1 रखा तो बचा आर प्लस एस की जगह 0 और टी की जगह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इक्वेशन 2। देन ये आगे भी काम आएगी। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 में ये पता लगाएंगे कि इक्वेशन किस टाइप की है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्टिक है। तो इस इक्वेशन को हम पता लगाएंगे। तो फर्स्टली स्टेप 1 पता लगाते हैं। उसके लिए होता है एस स्क्वायर माइनस 4RT। अगर ये इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब पैराबोलिक है, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक है, एंड लेस देन 0 हो तो इलिप्टिक है। हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था। देन पता लगाते हैं। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू एस की वैल्यू यहाँ 0 है और 4RT माइनस 4R की वैल्यू 1 और टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ नेगेटिव है, माइनस 4R एक्स स्क्वायर जो है नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इलिप्टिक हो जाएगी। देन दिस इक्वेशन इज इलिप्टिक। ये इक्वेशन एलिप्टिक होगी। एंड सेकेंड स्टेप में हम पता लगाएंगे अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टेप सेकेंड अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है आर अल्फा स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी इक्वल्स टू 0। देन आर की वैल्यू यहाँ है 1 तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू है यहाँ एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट निकालेंगे अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स आयोटा, यहाँ आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। देन यहाँ 2 कोफिशिएंट आ गए, अल्फा 1 इक्वल्स टू प्लस आयोटा एक्स और अल्फा 2 इक्वल्स टू माइनस आयोटा एक्स। आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी कोफिशिएंट निकले हैं अल्फा 1 और अल्फा 2। देन थर्ड स्टेप में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। तो स्टेप 3 ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द इक्वेशन हो जाएगी dy अपॉन dx प्लस अल्फा 1 इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx प्लस अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। देन यहाँ अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी dy अपॉन dx प्लस आयोटा x इक्वल्स टू 0 एंड dy अपॉन dx माइनस आयोटा x इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई। देन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो उसके लिए अपोजिट साइड चल जाएगा एक्स फंक्शन और वाई फंक्शन दोनों अपोजिट साइड चल जाएंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस आयोटा x एंड dy अपॉन dx इक्वल्स टू आयोटा x।
डी एक्स उधर चल जाएगा लेफ्ट साइड, तो डी वाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा एक्स डी एक्स एंड डी वाई इक्वल्स टू आयोटा एक्स डी एक्स हो जाएगा। देन इंटीग्रेटिंग करने पर डी वाई इंटीग्रेशन करेंगे माइनस आयोटा एक्स डी एक्स एंड यहाँ भी डी वाई इंटीग्रेटिंग करेंगे आयोटा एक्स डी एक्स को। इंटीग्रेशन करने पर वाई का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ वाई आएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वाई की माइनस आयोटा एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट एंड यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट C2। यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है एक्स की पावर n डी एक्स का, वो आएगा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया है। ओके, देन ये दो इक्वेशन हो जाएगी C1 इक्वल्स टू वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड C2 इक्वल्स टू वाई माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर बाय 2। ये हो गई स्टेप 3। देन स्टेप 4 में हम करेंगे स्टेप 4, हमने मान लिया दैट यू भी एक फंक्शन मानेंगे u इक्वल्स टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड v इक्वल्स टू एल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, तो एल्फा की जगह y और बीटा की जगह एक्स स्क्वायर बाय 2 है। देन यहाँ हो जाएगा एल्फा इक्वल्स टू y एंड बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2। ये दोनों वैल्यू याद रखनी है, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। देन लास्ट स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप 5 में जो पी क्यू आर टी जो फंक्शन है उसको अल्फा बीटा में हम चेंज करेंगे, तो इसमें आएगा स्टेप 5 में लिखेंगे पी क्यू आर टी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, तभी तो कैनोनिकल फॉर्म आएगी इक्वेशन की। तो हम लिखेंगे जेड इज द फंक्शन ऑफ एल्फा बीटा, और एल्फा बीटा यहाँ आएगा एल्फा बीटा इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देन पी क्यू आर टी को एल्फा बीटा में हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले पी की वैल्यू होती है डेल जेड बाय डेल एक्स, और इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बार एल्फा और एक बार बीटा के साथ, क्योंकि जेड जो है फंक्शन है किसका, एल्फा बीटा का। तो यहाँ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एल्फा डॉट डेल एल्फा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल बीटा डॉट डेल बीटा अपॉन डेल एक्स। ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन। देन डेल एल्फा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है और डेल बीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x है। ये हम इक्वेशन 3 से पता लगाएंगे। यहाँ पर x के एक्स पर डिफरेंशिएशन किया, डेल एल्फा अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू, यहाँ y फंक्शन है x के एक्सपेंड करेंगे तो 0 आ गया, और डेल बीटा अपॉन डेल एक्स करेंगे, बीटा का x के एक्सपेंड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ गया और नीचे अपॉन में 2 है 2x अपॉन 2, तो ये बन गया x बाय इक्वेशन 3। ओके, देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी, ये 0 हो गया तो ये टर्म पूरी 0 हो गई और ये वैल्यू हो गई x, तो हमारी वैल्यू आ गई x डेल जेड अपॉन डेल बीटा। x को बीटा के रूप में चेंज किया, ये हो गई इक्वेशन 4। एंड यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आएगी x डेल अपॉन डेल बीटा, ये वैल्यू भी इसी की है। देन ये तो हो गई p की, और अब q की वैल्यू निकालेंगे तो q की इक्वल्स टू होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई का फंक्शन है q, तो इसको भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एल्फा के रिस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन डेल एल्फा डॉट डेल एल्फा अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल बीटा डॉट डेल बीटा अपॉन डेल वाई। तो यहाँ भी डेल एल्फा अपॉन डेल वाई, एल्फा का वाई के रिस्पेक्ट में और बीटा का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा डेल एल्फा अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 1 एंड डेल बीटा अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। ये एक्स का फंक्शन है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 आया बाय इक्वेशन 3। देन वैल्यू पुट करेंगे तो q इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, यहाँ 1 आएगा तो डेल जेड अपॉन डेल एल्फा आ गया और ये वैल्यू पूरी 0 हो गई। देन इसकी वैल्यू भी हो गई और इससे डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ जाएगी डेल अपॉन डेल एल्फा, वाई को एल्फा के रूप में चेंज कर दिया, ये इक्वेशन 5 आ गई। ओके,
यहाँ हमने पी एंड क्यू की वैल्यू तो निकाल दी, देन आर एंड टी की वैल्यू भी हम निकालेंगे अल्फा बीटा के रूप में। तो आर की वैल्यू होती है देर स्क्वायर जेड अपॉन देर एक्स स्क्वायर, इसको देर बाय देर एक्स ऑफ देर जेड बाय देर एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ डेल जेड बाई डेर एक्स है, उसको हमने निकाला था एक वैल्यू डेल जेड बाई डेर एक्स की इक्वेशन 4 से, बाय इक्वेशन 4 ये हो जाएगा डेल बाई डेर एक्स ऑफ एक्स डेल जेड बाई डेल बीटा। देन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, फॉर्मूला होता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू डॉट वी का। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसा कैसा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ एक्स फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएट ऑफ डेल जेड बाई डेल बीटा प्लस डेल जेड बाई डेल बीटा सेकेंड फंक्शन ऐसा कैसा, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में डेल जेड बाई डेल बीटा है, ये आगे आ गया, प्लस यहाँ एक्स ऐसा कैसा, अब डेल बाई डेल एक्स है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स डेल बाई डेल बीटा आ गया। डेल जेड बाई डेल बीटा ऐसा कैसा, अब डेल जेड बाई डेल बीटा है या बाय इक्वेशन 4 डेल जेड बाई डेल बीटा इक्वल्स टू होता है एक्स डेल जेड बाई डेल बीटा, ये हमने ऊपर निकाला, उसको ओडी हमने यहाँ पर पुट कर दिया। देन हमारा जो आर की वैल्यू है वो बन जाएगी डेल जेड बाई डेल बीटा प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर, बीटा के रूप में ही आर की वैल्यू आ गई। अगेन टी की वैल्यू भी निकालेंगे, टी इक्वल्स टू होता है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं डेल वाई ऑफ डेल जेड बाई डेल वाई। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू हमने निकाली है डेल जेड अपॉन डेल एल्फा के रूप में, तो ये वैल्यू हो जाएगी बाय इक्वेशन 5 डेल अपॉन डेल वाई, इसकी जगह डेल अपॉन डेल एल्फा लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल एल्फा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई के जगह लिखेंगे डेल जेड अपॉन डेल एल्फा। तो हम इसको लिख सकते हैं टी को डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एल्फा स्क्वायर। ओके, ये हो गई टी की फॉर्म। तो इस तरह से हमारी पी क्यू आर और टी की वैल्यू निकली है। इन वैल्यूज हम पुट करेंगे ऊपर, जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी निकली थी आर प्लस एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0, इसमें वैल्यू पुट करके इसको चेंज करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। तो आर प्लस एक्स स्क्वायर टी यहाँ आ जाएगा बाय इक्वेशन 2, यहाँ आ जाएगा आर प्लस एक्स स्क्वायर टी इक्वल्स टू 0। देन आर की वैल्यू निकली है डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और टी की वैल्यू निकली है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगेन इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये आगे आ जाएगा, तो ये वैल्यू बन गई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको अपोजिट साइड में ले लिया माइनस का आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल बीटा। देन एक्स स्क्वायर को भी इधर ले लेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देन हमारी इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एल्फा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 डेल जेड अपॉन डेल बीटा। अभी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एल्फा की फॉर्म में बीटा की फॉर्म में हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर 2 बीटा के इक्वल हो जाएगा बाय इक्वेशन 3 से। तो देन बाय इक्वेशन 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 बीटा, ये हमारी कैनोनिकल फॉर्म होगी, विच इज द कैनोनिकल फॉर्म। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था रिड्यूस द इक्वेशन टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 टू कैनोनिकल फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले हमने किया स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने कल करी थी, इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड टी क्यू इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसको कंपेयर करेंगे जो हमें गिवन इक्वेशन है उससे। आर की वैल्यू यहाँ होगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस की वैल्यू थी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी की वैल्यू थी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ आर की वैल्यू हो गई 1, क्वेश्चन में 1 है कोफिशिएंट, और एस का कोफिशिएंट 0 है,
टी का कोफिशिएंट यहाँ एक्स स्क्वायर निकला। तो इस वैल्यू को वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने पर आर प्लस एक्स स्क्वायर टी निकला इक्वल टू 0 इक्वेशन है। देन फर्स्ट स्टेप हमने पता लगाया कि इक्वेशन किस टाइप की है, इलिप्टिक है कि पैराबोलिक है कि हाइपरबोलिक है। देन एस स्क्वायर माइनस 4rt इक्वल टू 0 किया। अगर इक्वल टू 0 है तो पैराबोलिक है, ग्रेटर देन 0 आता है तो हाइपरबोलिक होता है, लेस देन 0 आएगा तो इलिप्टिक होगा। तो एस स्क्वायर माइनस 4rt में एस आर टी की वैल्यू रखी -4 1 एक्स स्क्वायर, तो माइनस की वैल्यू निकली, माइनस है जो लेस देन है 0 से, तो दिस इक्वेशन इज इलिप्टिक आई। सेकेंड स्टेप में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे एल्फा। तो हमारी इक्वेशन गिवन होती है आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल टू 0। तो यहाँ आर एस टी की वैल्यू रखेंगे, आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आर 1 हो गया, एल्फा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से इसके कोफिशिएंट निकले एल्फा के, एल्फा 1 एल्फा 2 आयोटा एक्स आयोटा माइनस आयोटा एक्स, आयोटा इक्वल टू √1 होता है, √-1। देन ये आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट होता है। देन स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो द इक्वेशन जो होती है वो dy अपॉन dx प्लस एल्फा 1 इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx थर्ड स्टेप में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन जो होगी वो dy अपॉन dx इक्वल प्लस एल्फा 1 इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx प्लस एल्फा 2 इक्वल टू 0 होती है। तो एल्फा 1 एल्फा 2 की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, देन इंटीग्रेशन किया, dy इक्वल टू माइनस आयोटा एक्स dx बना प्लस आयोटा एक्स dx बना, इंटीग्रेशन किया तो आई की वैल्यू आई दोनों की माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C2 आया। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग किया इस वाली फॉर्मूले से एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। तो C1 इक्वल टू वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और C2 इक्वल टू वाई माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये कोफिशिएंट निकले थर्ड स्टेप में। अगेन फोर्थ स्टेप में हम मानेंगे लेट्स यू वी एक फंक्शन मानेंगे एल्फा प्लस आयोटा बीटा और वी एल्फा माइनस आयोटा बीटा माना। तो यहाँ एल्फा जो कोफिशिएंट है वो इससे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट से, तो y के इक्वल आया और बीटा है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल आया। देन ये इक्वेशन 3 हो गई। फिफ्थ स्टेप में पी क्यू आर टी जो भी फंक्शन है उसको एल्फा बीटा के रूप में हम चेंज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। तो पी की वैल्यू होती है जेड अपॉन डेल एक्स का जो फंक्शन है वो पी होता है। यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, एक बार एल्फा के रूप में और बीटा के रूप में। तो डेल जेड अपॉन डेल एल्फा अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल एक्स आया। यहाँ एल्फा बीटा की जो वैल्यू निकली थी एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2 आया तो x बचा। देन वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू 0 आया तो ये फंक्शन पूरा 0 हो गया और यहाँ पर इसकी जगह x रखा तो ये इक्वेशन 4 आ गई। देन यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी x डेल अपॉन डेल बीटा के रूप में। सेम ऐसे ही क्यूब भी एल्फा और बीटा के रूप में निकालेंगे। तो डेल जेड अपॉन डेल एल्फा और डेल एल्फा अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल बीटा और डेल बीटा अपॉन डेल वाई आएगा। यहाँ पर एल्फा को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आया और बीटा को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन 0, यहाँ हो गया 1। तो यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी डेल जेड अपॉन डेल एल्फा और डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स एल्फा के रूप में आ गई। ये इक्वेशन 5 हो गई। सेम ऐसे ही आर और टी भी निकालेंगे। आर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स ऐसा कैसा और डेल जेड अपॉन डेल एक्स इसकी वैल्यू निकाली थी एक्स डेल जेड अपॉन डेल बीटा के रूप में इक्वेशन 4। ये वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट कर दी। देन इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स ऐसा कैसा डेल जेड अपॉन डेल बीटा का डिफरेंशिएशन प्लस डेल जेड अपॉन डेल बीटा ऐसा कैसा एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आया। डेल जेड अपॉन डेल बीटा आगे ले लिए। अब इसको डेल अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इक्वेशन 4 में। डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। देन डेल जेड अपॉन डेल बीटा ऐसा कैसा डेल जेड अपॉन डेल बीटा प्लस एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल बीटा स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गई आर की वैल्यू। सेम ऐसे ही टी की वैल्यू निकालेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर होता है तो डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं इसको। तो टी इक्वल्स डेल अपॉन डेल वाई की जगह डेल अपॉन डेल एल्फा और डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह डेल जेड अपॉन डेल एल्फा लिख सकते हैं। इक्वेशन 5 में हमने निकाली थी। देन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एल्फा स्क्वायर आ जाएगा बाय इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 2 थी हमारी शुरू की आर प्लस एक्स स्क्वायर टी, इसमें सारी वैल्यू पुट करके इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आर की वैल्यू हमने ये वैल्यू निकाली
एक्स स्क्वायर से क्या सर टी की वैल्यू ही निकाली इक्वल्स टू 0 आ गया। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, डेल जेड अपॉन डेल बीटा अपोजिट साइड जाने पर ये माइनस का हो गया। देन ये वैल्यू ऐसी कैसी एक्स स्क्वायर है उसको 2 बीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 से हमारी इक्वेशन 3 थी बीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इधर आ गया 2 बीटा आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बीटा आ गया। तो इस तरह हमारी कैनोनिकल फॉर्म आ गई। ओके, यदि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।